मैं जंगल में जा रहा हूँ, मेरे पैर में कांटा चुभ गया, मैं क्या करूँगा? मैं सबसे पहले कोई दूसरा नज़दीक कांटा ढूंढूंगा उस कांटे को निकालने के लिए। तो मेरे पैर में, जो भारत माता के पैर में जो कांटा चुभा हुआ है, वो है नरेंद्र मोदी का, गुजराती पूंजीपतियों का। और हमें जो भी कांटे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, कोई भी हो, ये सब यूनाइट होके भी अगर एक कांटा बन सकते हैं तो हमें वो कांटा निकालने के लिए इनकी मदद लेनी पड़ेगी, तो लेंगे। दांव पे तो भारत माता का पैर है मेरे दोस्त। इस वक्त हमारे पेट पे लात पड़ी है। आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि भारत माता के बच्चों के पेट पे लात पड़ी है, ये सारे भूखे भी एक जगह हो जाएंगे। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करने वाले 5 किलो राशन देने पे उतर आए, अब कब आँख खुलेगी? आज हम जो है, हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये है, हम अतीत में जिंदा रहते हैं। यहाँ भी आप बैठ के देखेंगे तो हरिश्चंद्र की बातें होंगी, राम की, हनुमान की बातें होंगी, वर्तमान की बातें नहीं होती, हम अतीत में जिंदा रहते हैं। हमारे साथ जो ये जाति की व्यवस्था है, ये हमें कब कब डिवाइड एंड रूल के अंतर्गत किया गया। आप जानते हैं सबसे पहले जो डिवाइड किया गया वो कब किया गया? 1857 का गदर जब फेल हुआ तो उसके ऊपर कार्ल मार्क्स ने न्यूयॉर्क ट्रिब्यून के अंदर एक आर्टिकल लिखा और उसने कहा कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि दे फेल्ड टू सप्रेस द ओल्ड जर्मन ब्लड इन द जाट्स एंड द ओल्ड ग्रीक ब्लड इन द ब्राह्मण्स। हमारे आज भी आप देखेंगे जो ज़्यादा किंवदंतियों में, हमारे माइथोलॉजी में देवी देवता हैं, वो ग्रीक से मिलते हैं। और भरतपुर के किले का काम उदाहरण सामने था तो उसने जाटों में जर्मन ब्लड बताया। ये पहला डिवीजन था जब बाहुबल को बुद्धि बल से अलग करके भारत माता की किस्मत और दुर्भाग्य को लिखा गया। हम जाति से अभी तक नहीं समझ पाए। अमृतसर में आज भी वो गली है जिसके अंदर डंडे के नीचे से सबको निकलना पड़ता था, चाहे वो हिंदू था, चाहे सिख था, चाहे मुसलमान था, चाहे वो अरोरा था, चाहे जाट था, चाहे ब्राह्मण था। हमारे सिर के ऊपर हमारी जो साझा विरासत है वो गुलामी की है, और उसमें बहुत बड़ा कारण हमारी ये सोच है जो हमें जातिवादी बनाती है। तो लेकिन अब की बार लग रहा है कि जो फंडामेंटल सवाल है, देखिए हम इधर उधर की बातें करते रहेंगे, चलता रहेगा, लेकिन जब हमारे पेट पे लात पड़ेगी सबके, हम सब एक साथ भूखे होंगे, तब हम जो है एक हो जाएंगे। आप ट्रेन में भी चलते हैं तो जब शुरू में ट्रेन चलनी शुरू होती है तो यात्रियों में गहमा, उठो यहाँ हमें बैठेंगे, पैर ऊपर करो, ये करो, वो करो, और थोड़ी देर बाद वो बैठ के सब आपस में बैठते हुए हो सकता है बीड़ी सिगरेट साथ पीने लगते हैं। तो अभी ट्रेन चली है और छोटी लड़ाई इसे मान के ना चलिए। लोग तो टाइम दे देते हैं 6 महीने, साल भर। मैं आपको बता दूं, भारत की ये किसान क्रांति की जड़ें अगर आपको समझनी है कि इसका क्या इसका रूप है, तो आप फ्रांस की किसान क्रांति को पढ़ लीजिए। देखिए, मैं आपसे जब बात करता हूँ तो आपके प्लेटफॉर्म के जरिए ये बहुत लोगों तक जाती है। मैं उन्हें श्रोता नहीं समझता, उन्हें दर्शक नहीं समझता, मैं उन्हें अपना जज मानकर चलता हूँ। मैं उसी जज से आज ये सवाल कर रहा हूँ कि एक पार्टी ये कह रही है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस विषय पे बात नहीं करेंगे जिस पे आप करना चाह रहे हैं। तो बताइए, क्या ये लोकतंत्र में संभव है? क्या इस पार्टी का ये स्टैंड सही है? एक जज की हैसियत से वो इसमें अपना फैसला दें। जिद मान ली, हाथी को गन्ना देना पड़ेगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मुंह में से गन्ना छीन रहे हैं, गन्ना हमने लगभग निकाल लिया है, तो हाथी सिर तो हिलाएगा। आप उसकी मजबूरी इस तरीके से देखिए। अभी उन्होंने बातचीत के लिए कहा है, फिर उन विषयों पे भी बातचीत करनी पड़ेगी जिनके ऊपर बात करने का मौका है। आप भी यहाँ दिल्ली में ही रहते हैं, लखनऊ जाना कम होता है आपका, लेकिन अभी आपने देखा कि लखनऊ में हवड़ तवड़ मची। बंगाल इलेक्शन के बाद बीजेपी के अंदर एक पुनर्विचार हो रहा है, और अब अगला महत्वपूर्ण इलेक्शन आएगा यूपी में। महत्वपूर्ण विचार ये हो रहा है कि पिछले इलेक्शन में जब नारा लग रहा था अब की बार मोदी सरकार, तो यकीन मानकर चलिए कि वास्तव में मोदी ही की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है। और किसी मंत्री का और किसी की विचारधारा का और किसी चीज़ का, इवन संघ भी उसमें अब न्यूट्रलाइज सा हो गया है। तो ये इनके बीच में अब नाइत्तेफाकी पहलनी शुरू हो गई है। दूसरी चीज़ ये कि जब हमने जियो का जरा सा बायकॉट किया तो आपने प्रधानमंत्री की बोली सुन ली। अब महत्वपूर्ण है कि जो इनके पूंजीपति दोस्त हैं, लाला धंधे के साथ जाएगा, दोस्ती के साथ नहीं जाएगा। जिस दिन तक मोदी जी लाला के लिए एसेट हैं,
तब तक मोदी जी को वो अपने सिर पे रखेगा, गले से लगा के रखेगा, अपने हाथों पे लिए रखेगा। लेकिन जैसे ही वो लायबिलिटी बनेंगे तो वो उन्हें गर्म आलू की तरह फेंक देगा। उसे अपना धंधा बचाना होगा, तो वो उस वक्त मोदी जी की। तो अब देखिए, इतने बड़े मुद्दे के अंदर, इतनी बड़ी क्रांति के अंदर, जहाँ फंडामेंटल फोर्सेस टकरा गई हो, तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है ये देखना कि भाई आखिर में इसकी कीमत क्या है। वकील साहब, आपको नहीं लगता आप लोग बली मांगेगी? राजनीतिक हम तब होंगे जब हम पार्टी बन के इलेक्शन लड़ रहे होंगे और ये कह रहे होंगे कि हम तुम्हारी समस्याओं का समाधान करेंगे, हमें वोट दीजिए। हम तो अराजनीतिक हैं, लेकिन इसकी परिणति यूँ राजनीतिक होगी क्योंकि आपने जो व्यवस्था ली है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें वोट पड़ता है। अगर संसद के अंदर वोट पड़ रहा है तो अब मैं 1 करोड़ लोगों को लेके वोट क्लब घेर दूं और अंदर मेरे 5 आदमी भी ना हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा? और अंदर मेरे 70 आदमी हो तो वो अपोजिशन वो पोजीशन को भी रोक लेंगे। तो जाना तो अंदर पड़ेगा, लेकिन ये लोग कौन जाए? अब की बार हेमा मालिनी नहीं जानी चाहिए, अब की बार धर्मेंद्र नहीं जाना चाहिए, अब की बार सनी देओल नहीं जाना चाहिए, अब की बार डॉक्टर संजीव बालियान नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोग जिनको कानून की जानकारी कम है और हमारे दर्द से सरोकार कम है, हम उन्हें राजनीति में, संसद में नहीं पहुंचने देंगे। जब गलत रुक जाएगा तो सही चला जाएगा। कुछ लोग होंगे, पता नहीं। अरे साहब, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं इनडायरेक्टली, उनकी जन्म कुंडली हमने पढ़कर देखी है, उनके नसीब में चाणक्य वाला राजपद है। वो चंद्रगुप्त बनाएंगे। कई राज्यों में भावी मुख्यमंत्री इन्हीं अराजनीतिक लोग, जिनको नेतृत्व, जिनको आप कह रहे हैं कि साहब अगर ये संसद में चले गए तो बिक जाएंगे या बेच देंगे, इनकी ही रजा से बनेगा। लेकिन ये वहाँ हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये सही को अंदर पहुंचने में मदद करेंगे। ये नहीं बताएंगे कि हमें वोट दो या किसको वोट दो। भाई ऐसा अगर आप मेरा प्रोफेशन माने तो आई एम नॉट ए किसान, लेकिन मैं उस जाति से हूँ जहाँ मेरे यहाँ आज भी 95% मेरे रिश्तेदार खेती करते हैं। नहीं तो नहीं करता। मैं कानूनों से उलझाव रखने वाला, उन्हें सुलझाने वाला आदमी हूँ। मैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जज को कानून बताता हूँ। तो ये कानून कुछ कर रहे हैं, तो ये मेरा अपना मानना है कि भाई अगर कानूनों के रूप में कोई इनकी मदद मिल सकती होगी, हो सकती होगी, तो हमें करनी चाहिए। तो ये तो जन आंदोलन है। संयुक्त किसान मोर्चा का कोई वक्तव्य आपके पास इस तरह का है? नहीं, गाजीपुर बॉर्डर के हम बात कर नहीं। अब आप देखिए, ये बॉर्डर इस तरह से ना करिए कि सिंगू बॉर्डर अलग है, टीकरी बॉर्डर अलग है। ये सब संयुक्त किसान मोर्चा का है और पूरे देश में, और अब तो ये देश में फैल रहा है। तो फिर गाजीपुर बॉर्डर पे। अच्छा, आप एक बात बताइए, मान लीजिए यहाँ पे किसी सवाल के जवाब में, किसी इरिटेशन में, किसी गलतफहमी में, गफलत में कोई अगर एक वक्तव्य आ गया तो उससे आंदोलन पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये तो आंदोलन पूरे देश में फैल रहा है। किसान फैसला लेगा किस चीज का? नीतियों का, संसद के अंदर जाके। यहाँ कौन आएगा, कौन कैमरे पे बोलेगा, कौन बात रखेगा, ये भी फैसला हम लेंगे। तो आप उनसे, मेरे से बात करने से पहले उनसे परमिशन लेके आए क्या? वही तो हम पूछ रहे हैं ना। नहीं लाए परमिशन तो आपको लेने है, यही मैं पूछना चाहता हूं। ना, मुझे किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। मुझे किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चे का आंदोलन है, सारे के सारे मोर्चे एक जगह हैं। और आपको एक बात बता दूं कि आज की तारीख में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी इस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बनके, स्वीकार्यता के हिसाब से, देश जो है ना, अब आप बंगाल जाएंगे या महाराष्ट्र जाएंगे या कर्नाटक जाएंगे तो वहाँ गुरनाम सिंह चडूनी साहब को शायद 100 में से 50 लोग जानते हो, लेकिन 100 में से 90 लोग टिकैत साहब को जानते हैं, क्योंकि उनका एक्सपोजर इस तरीके से मीडिया में हुआ है, वो पूरे देश में चले गए। अब आप ये कि साहब इनके बीच में कुर्सी की लड़ाई होगी, इनके बीच में ये होगा। कुर्सी की लड़ाई तो विधानसभा, लोकसभा में होगी। किसान नेता इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस आंदोलन को उन्होंने जीत लिया। तो एक बात बताऊं, कामयाबी से बड़ी कोई नशा नहीं होता, कामयाबी से बड़ी कोई ट्रॉफी नहीं। इस तरीके से कामयाबी मिल जाएगी ना, यानी देखिए वो वक्तव्य मेरे सामने नहीं आए, वरना मैं हो सकता है कि वहाँ आपके बोलने से पहले मैं टोक देता कि भाई इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। और देखिए, आप भी मेरे पास बिना परमिशन के आए हैं, मैं भी आपको बिना परमिशन के लाइव दे रहा हूँ। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। और अगर ये वहाँ से आके यहाँ बैठता कोई व्यक्ति ये कहता कि साहब अब ये जगह हमारी हो गई और हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ कौन आएगा और कौन बोलेगा, तो जब तक उसे सही संदर्भ में वक्तव्य को नहीं देख लूँगा, मैं कोई अपनी राय नहीं दे पाऊंगा।